महेश बाबू। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? गौरव भाई ही महेश बाबू है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में वो साउथ में भी एक्टिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल भी खोल के रखा है, मैंने बोला है। जी, आप उसमें तो संदीप महेश्वरी की वीडियो भी देखते होंगे। मतलब मैंने उनको इतना फॉलो नहीं किया है क्योंकि हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 27। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना वो यार बड़े कमाल के हैं, बड़े स्पेशल हैं। उनकी तारीफ में मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा, क्यूरियस। बड़े ही क्यूरियस किस्म के व्यक्ति हैं दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं। एक नाम और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, एक नाम है भैया गेट सेट फ्लाई। अब जैसा भाई इसका नाम है वैसा ही तगड़ा इसका काम है। इतना तगड़ा, इतना लाजवाब काम है दोस्तों कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है वो इस नाम के साथ जुड़ चुके हैं। अब दोस्तों बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा द फाउंडर ऑफ गेट सेट फ्लाई, गौरव जी। मैं आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट पर। सो थैंक यू सो मच श्रीधर फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आपके चैनल पर। थैंक यू सो मच। जी 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 जी। ओके, तो मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया इंट्रोडक्शन में? नहीं नहीं, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही तगड़ा था, एकदम एनर्जेटिक था। एक्चुअली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वाज लाइक कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल काइंड ऑफ डाउन था, बट आपका इंट्रोडक्शन देखते हुए एनर्जी लेवल बढ़ने लग चुका है। जी जी जी। आपके आपके वीडियोस को ही ग्रेट। हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आपके वीडियोस को ही फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से राइट कि राइट जैसे ही राइट। वो जैसे ही गौरव नाम निकलता है वो वीडियो में, तो फिर एक जोश आ जाता है, लाइक सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक तरीके से फुलफिल करने के लिए। तो ऑसम ऑसम। गौरव जी, जी मैं पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और अभी कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपके लाइफ के ऊपर बेस्ड सवाल होंगे कि जिससे कि जो आज हमारे व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे या देखने वाले होंगे वो एक तरीके से एक डायरेक्शन मिलेगी उनके लाइफ को। ये हमारा आज का मोटिव होगा, एक एक बढ़िया सा कि अरे हाँ यार यहाँ पे चलेंगे तो सही है, गौरव भाई ऐसे चले थे, अपन भी ऐसे चलना चाहिए। तो एक तरीके से वो चीजें यहाँ पे होंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि लाइक अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कहाँ पे हैं, अपना स्कूलिंग, अपना एजुकेशन, एक ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन, और वो भी अपनी स्टाइल में। अपनी इंट्रोडक्शन स्टाइल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका श्रीधार के इस इंटरव्यू में। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूं और मेरे पेरेंट्स भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई थे, लेकिन हम ओरिजिनली उत्तराखंड से हैं। हमारे दो गांव है मॉम और डैड के, एक नैनीताल के अराउंड है और एक पिथौरागढ़ के अराउंड है। सो उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं, बट वी आर लाइक वेरी मच सेटल्ड इन मुंबई नाउ। स्कूलिंग की बात करूं तो स्कूलिंग काफी एक अच्छे स्कूल से मेरा हुआ है। आई डोंट नो लाइक वो स्कूल चाहता है अटेंशन गेन करना या नहीं, तो मैं नाम नहीं लूंगा उससे, बट इट्स अ फेयरली गुड स्कूल। और मेरा ये मानना है कि अगर एक बच्चे की स्कूलिंग एक अच्छे एरिया में होती है, एक अच्छे स्कूल में होती है, एजुकेशन सिस्टम में होती है, मतलब स्पेशली द क्राउड, कि उसके आसपास क्या बच्चे हैं, तो काफी हद तक उसका जो आगे का फ्यूचर या क्योंकि बचपन में संगत का उसके ब्रेन के मोल्ड होने में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है अब तक। तो काइंड ऑफ लाइक मेरा स्कूल भी ऐसा ही था, क्योंकि मैंने बहुत किस्म के स्कूल देखे हैं। जब तक मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तब तक मुझे इतना आइडिया नहीं था, कि मुझे लगता था कि जैसे हमारा स्कूल है वैसे ही सभी स्कूल होते हैं। बट जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि यार दूसरे स्कूल के लोग कुछ बहुत ही क्रेजी थिंग्स में इन्वॉल्व थे फ्रॉम अ वेरी यंग एज, राइट। और वो आप जानते हो लाइक क्या क्या बहुत सारे लोग को कम उम्र में क्या क्या गंदी आदतें लग जाती है। तो आई थिंक हमारा स्कूल इस मामले में बहुत अच्छा था, तो उसने काफी अच्छा रोल प्ले किया। कुछ लोग थे जो खराब हो गए थे बचपन से, मेरे क्लासमेट्स वगैरह, बट काफी सारे लोग, मैं बोलूँगा 90% लोग एक अच्छे टीनेज में ट्रांजिशन कर पाए। सो या वहां से फिर बाद में मेरी कॉलेजिंग हुई, और कॉलेजिंग में टू बी ऑनेस्ट उसके बाद से मेरे को बॉडी बिल्डिंग का शौक चल गया था। सो 8th 9th स्टैंडर्ड से ही लाइक मैं ट्रिप के बाद पुल अप रॉड लेके आया, और लाइक अच्छा एवरी डे लाइक 10 सेट्स, 10 से शुरू किया, 15 20। सो अगर मैं अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो आई एम एन ऑब्सेस्ड पर्सन। लाइक मतलब कुछ भी, कोई भी चीज मेरे लाइफ में नहीं आ गई और मुझे उसके पीछे कुछ मीनिंग दिख रहा है तो मैं ऑब्सेस हो जाता हूँ। लाइक फिर मैं समय नहीं देखता, मैं हार्डवर्क नहीं देखता। आई एम लाइक कि यार अगर वो बॉडी बिल्डर है, वो इतना कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा करूंगा। लाइक दैट्स माय मेंटालिटी, अगर वो ये कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा करूंगा। और ये ऑब्सेशन की वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत यंग एज से चला गया।
आई थिंक 7 years 6-7 years में टोटली डेडिकेट किया. स्टार्टेड ऑफ ओके. विथ लाइक नॉर्मल डाइट से, फिर प्रोटीन शेक्स में आया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस वगैरह ट्राई किए. फिर वो फील्ड छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आई वाज लाइक कि इसमें बहुत पैसा जाता है और पैसा कमाने की औकात आपकी नहीं है. तो आप इतना मम्मी का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो. उसके बाद लाइक मैं काइंड ऑफ लाइक कॉल सेंटर्स ज्वाइन किया, क्योंकि अभी बात ओके. थी अपनी औकात को बढ़ाने की, क्योंकि हमने सिर्फ पेरेंट्स के पैसों पे ऐश किया था. तो मैंने सोचा कि लाइक कॉल सेंटर्स ज्वाइन करूंगा. एक सिटी में कॉल सेंटर्स का पे काफी अच्छा होता है एक बिगिनर के लिए. लाइक आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिटीज में आपको इंग्लिश स्पीक करना आता है, तो आपको इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स जल्दी ले लेते हैं. फेयरली अच्छा पे करते हैं. स्टार्टिंग आपका मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी अराउंड 18,000 थी उस टाइम पे. तो एक पर्सन विद नो एक्सपीरियंस, उसके लिए काफी अच्छा अमाउंट है. मुझे ऐसा लगा कि मेरे काफी सारे बॉडी बिल्डिंग के एक्सपेंसेस जो है वो लाइक कवर अप हो सकते हैं यहाँ से. इवन दो मैंने लाइक पार्शियली छोड़ा था, बट स्टिल आई वाज लाइक कि अगर मेरी अर्निंग बढ़ने लगेगी तो फिर मैं वापस से इसको करना स्टार्ट कर दूंगा. वहां से धीरे धीरे करके करियर आगे बढ़ते गया. फिर इवेंचुअली आई वाज लाइक कि मैं अपने आप को ज्यादा समझने लग गया कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ. जैसे जैसे आप काम करते हो अलग अलग टाइप के, आपको समझ में आता है आप किस टाइप के पर्सन हो. बट स्टिल लाइक आई वाज नॉट 100% श्योर. मेरा एक चीज मैंने अपने बारे में फाइंड आउट किया था, एक सेल्फ लर्निंग, जो मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि आप अपने बारे में एक अंडरस्टैंडिंग, एक लर्निंग रखो. क्योंकि मैं एक अलग पर्सन हूँ, आप एक अलग पर्सन हो, मेरा बिहेवियर अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, आपका बिहेवियर अलग है. तो आपके अंदर की एक सच्चाई है, ठीक है, जो कि आपको काइंड ऑफ फाइंड आउट करना है. तो मेरी सच्चाई ये थी कि मैं बहुत ज्यादा वर्क कर सकता हूं. मैं अपने वर्क को लेके काफी ऑनेस्ट हूं. मेरा एक ग्रोथ माइंडसेट है, लेकिन मैं एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल में नहीं वर्क कर सकता, क्योंकि मेरे बीइंग अ वेरी क्यूरियस पर्सन, मेरे अपने मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं और मेरे कुछ चीजें होती है जो मुझे बॉदर करने लगती है, जिसके लिए मेरे को ओवरकम करने के लिए टाइम लगता है. बट एक बार वो ओवरकम हो जाता है तो फिर मैं लाइक रात हो दिन हो मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ये मेरी रियलिटी थी. तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी अपनी लाइफ को इसी के अराउंड क्रिएट करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैं सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ. एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. तो करीब 6-7 चीजें मैंने ट्राई किया. लाइक मेरे डैड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस था, तो मैंने वो ट्राई किया. डैड के साथ मैं जाता था, पार्टी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लाइक सर्विस देते हैं, कैसे पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं, डिलीवरीज कैसी होती है, वो सारी चीजों में किया. मेरे फ्रेंड का रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसके डैड का, तो उसमें बैठ के वो कैसे नेगोशिएट करते, कैसा क्या होता है, क्वेश्चंस पूछना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इंटरनेट वो टाइम पे बूम हो रहा था काफी ज्यादा. ये 2016 की बात है. तो मतलब फेयरली बूम हो चुका था, लेकिन टीनेजर्स में एज अ इनकम सोर्स इतना नहीं हुआ था वो टाइम तक. तो वो टाइम पे टेक ऑफ कर रहा था. तो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड मैं हुआ, साथ में बुक्स लिखना, लाइक किंडल वो टाइम पे मुझे काफी ज्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि मैं खुद काफी बुक्स रीड करता था. तो मुझे ऐसा था कि यार ये जो मैं लर्न कर रहा हूँ, अगर मैं उसको लिख सकूं, मैं किसी और को मैं बता सकूं अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को, तो वो काफी हेल्प करेगा उनको. तो कुल मिला के मैंने 5 बुक्स लिखे हैं, छोटे छोटे, लाइक अलग अलग चीजों के बारे में. स्पेस के बारे में है, एक प्रोडिजियस जर्नी करके LSD एक्सपीरियंस के बारे में है, और स्पिरिचुअलिटी. फिर उसके बाद एक टोटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है कि सक्सेस कैसे गेन कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कुछ जोक्स के बुक्स लिखे कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए था. बट उसके बाद हमने Amazon पे सेलिंग ट्राई किया. एक पार्टनर के साथ मैंने पोलारिस करके हमने एक ब्रांड बनाया आई मास्क का, सॉक्स का. तो उसमें हमने आई मास्क तो मंगाए भी काफी सारे, 200-300 के हिसाब से, और अभी भी लाइक 100-150 पड़े रहेंगे घर पे. बिके नहीं. सो मतलब कुछ ऐसे ट्राई किया, हम सब ट्राई कर रहे थे, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हु आई एम, क्या चीज मैं कैसे मैं अपने आप को इस समाज के लिए कैसे वैल्यूएबल बना सकता हूँ. और फिर अल्टीमेटली लाइक यूट्यूब हमने स्टार्ट किया. मैंने एक पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था, एंड वो टाइम पे हम टेक्निकल वीडियोस बना रहे थे. सो ये वो जगह है जहां पे मैं कहूंगा मेरी इंटरनल रियलिटी मेरे एक्सटर्नल रियलिटी के साथ अलाइन हो सकी. क्योंकि एक्सटर्नल रियलिटी ये थी कि साइंस के फील्ड में कोई भी एक यूट्यूबर नहीं था जो इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा था.
ये एक्सटर्नल रियलिटी थी, मतलब एक सप्लाई गैप जिसको आप बोल सकते हो कमर्शियल टर्म्स में। और मेरी इंटरनल रियलिटी ये थी कि यार मैं बहुत ही क्यूरियस इंसान हूँ, बचपन से मुझे क्यूरियोसिटी है हर चीज को जानने का, और मुझे रिसर्च करना, लर्न करना काम लगता ही नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से इट्स लाइक कि इट्स फीडिंग माय सोल। तो मैं सोचा कि यार ये दो को अगर मैं अलाइन कर दूं तो प्रैक्टिकली मेरे पास बहुत माइलेज आ जाएगा। मतलब मैं 5 साल भी काम कर सकता हूँ और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा मुझे इतना ज्यादा विल पावर नहीं लगेगा। हालांकि इसमें मैं गलत था, आगे चल के मैंने रियलाइज किया ये चीज, बट वो चीज ने मेरे को स्टार्ट कराया। तो स्टार्ट हो गया, और फिर पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज में बनी नहीं, बिकॉज इट वाज लाइक कि मुझे ऐसा लगा मेरा कंट्रीब्यूशन टू द वेंचर वाज फार मोर देन हिज कंट्रीब्यूशन। और उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि वो उतना एफर्ट डाल ही नहीं पा रहा था। मतलब फ्रेंड सर्कल अगर खराब है तो आप काइंड ऑफ आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। तो आपको उनको छोड़ के बाहर आना होता है, क्योंकि आप उनके बीच ही रहोगे तो आप उन्हीं की एनर्जी को, उन्हीं के बिहेवियर पैटर्न्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आप फिर मेंटली वो जगह से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ही वॉज नॉट विलिंग टू डू दैट। और मैंने ये चीज नोटिस किया। फिर बाद में एक कैमरा हमने परचेज किया, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज आए, मेरे साइड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, और बहुत सारी चीजों में लाइक मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे ज्यादा लगा। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के इसको लेके इश्यूज होने लग जाए, तो हम अभी से ही इसको डिसॉल्व कर लेते हैं और अपना करते हैं। वो पॉइंट के बाद फिर मैंने ऐसा सोचा कि हमने टेक्निकल शुरू इसीलिए किया था क्योंकि वो एक ऐसा जॉनरा था जिसमें हम दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते थे। बट अभी क्योंकि मेरा पार्टनर नहीं है तो मेरे पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं जो चाहता हूं मैं वो करूं, मेरा जिसमें एक्सपर्टीज है मैं वो करूं, जो चीज मुझे फुलफिलिंग लगती है मैं वो करूं। और इसीलिए आई स्टार्टेड ऑफ विद अ साइंस चैनल। और मैंने बोला कि इनफैक्ट लाइक जब हम टेक वीडियोस बना रहे थे तभी भी मैं उसमें एंड में स्पेस की बातें वगैरह करता था। तो मतलब अगर आप देखोगे, आई थिंक वो अमेज़न का माइक का एक है, माइक रोड माइक का, तो उसमें एंड में मैं नासा के अपडेट्स दे रहा हूँ कि ये मिशन होने वाला है वो करके। कुछ सेंस नहीं बनता, लाइक आप कोई भी टेक्निकल चैनल पे ये नहीं करते। तो पैशन कहीं ना कहीं से छलांग मारने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया बेस्ड ऑन इंटरनल रियलिटी एंड एक्सटर्नल रियलिटी, सप्लाई गैप। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज काफी अच्छा रहेगा कि अगर मैं ये टाइप का कंटेंट बनाऊं, और उसके बाद ये चीज फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। जी। अब ये जो इतनी सारी चीजें यहाँ पे बताई है, जो गौरव जी ने यहाँ मेंशन किया है, एक लाइन में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो कुछ ऐसा सही होगा, क्यूरियोसिटी इज द की टू सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप क्यूरियस हैं तो अपने आप को आप डेवलप करते जाते हो। जैसे कि गौरव जी अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक डेवलप हुए, उन्होंने बहुत सारे अपने दोस्तों की भी जो है स्टोरी शेयर की। और एक और चीज़ बड़ी बढ़िया सी उन्होंने मेंशन की जिसके बारे में मैं अभी पूछना चाहूँगा उन्हें कि गौरव जी आपने कहा कि देयर वाज लाइक एक्सटर्नल रियलिटी, ओके, कि इतने सारे वीडियोस जो है साइंस के ऊपर या एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बन नहीं रहे थे, और आपके अंदर वो पैशन था और वो क्यूरियोसिटी थी कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, इसको जनता तक पहुंचाया जाए। तो आपने वो कनेक्ट अप किया एंड यू गॉट अलोंग विद दैट एंड यू गॉट द रियल सक्सेस। ओके, इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हैं। बट मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसी भी फील्ड्स होती हैं कि जहां पे लेट से बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है, मतलब बहुत सारे लोग पहले से वहां पे है, कोई गैप नहीं है वहां पे, वहां पहले से वो बहुत ही क्राउडेड डोमेन है, एंड बट आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर मैं अपनी बात ले लूं, मैं क्या करता हूं, मैं टीचिंग करता हूं। ओके, अब आपको ये पता है कि इंजीनियरिंग टीचिंग में बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी हैं मौजूद, बट स्टिल मेरे अंदर एक पैशन था कि यार चलो अपन शुरू करते हैं, ओके, वी शुड गो अहेड विद दैट। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग सोचते हैं, मुझे भी मैसेज करते, डीएम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि भैया कंपटीशन है बट तुम्हारे अंदर पैशन भी तो है, देन व्हाट शुड वी डू इन दैट सिचुएशन? एग्जैक्टली। सो ऐसे सिचुएशन में ना, लाइक आई थिंक लाइक आप एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। देखो, मैं ये चीज मानता हूं कि मोटिवेशन का एक लेवल तक काम होता है, उसके बाद से अगर आपने मार्केट का रिसर्च अच्छे से नहीं किया है तो यू विल बी टेकिंग सम रियली बैड डिसीजंस। हैविंग सेड दैट, देयर इज अ वे, लाइक अगर आपने मार्केट का रिसर्च किया, आपको मार्केट में देखो, एक्चुअली में देखा जाए तो एक ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक ऐसी चीज होती है जिसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, मतलब एक अलग पहचान है। अब बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल चैनल्स है। देखो, टेक्निकल चैनल्स में जब मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टेक्निकल चैनल।
ऐसा Okay. नहीं है कि, और मैंने कुछ टेक्निकल चैनल से पहले स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल प्रोबेबली टेक बर्नर से पहले मैंने स्टार्ट किया रहेगा, आई एम नॉट श्योर, जी क्योंकि मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में ही उन्हें ग्रो होते हुए देखा है। टेक्निकल जी दोस्त से प्रोबेबली मैंने पहले स्टार्ट किया होगा, बट जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक अलग यूएसपी क्रिएट किया, ठीक है, एक अलग हाँ ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की। सो एक हाँ। सैचुरेटेड मार्केट में आप घुस सकते हो, बट आपको एक हम्म। अपना अलग यूएसपी क्रिएट करना है, जो यूएसपी कस्टमर को एक ऐसा टाइप का वैल्यू दे रहा है जो वैल्यू मिसिंग है। सो इट्स जस्ट कि हाँ आपको ज्यादा होमवर्क करना है, ठीक है, एग्जैक्टली। ज्यादा होमवर्क करना है। और उसके बाद भी अगर लाइक आपके पास, अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार मैं इस तरीके से बताऊंगा, क्या इस चीज में वैल्यू व्यूअर्स को दिख रहा है, क्या ये हम्म कंटेंट को लोग कंज्यूम कर पाएंगे, तो हम्म आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर सकते हो। मतलब आप थोड़े से हम्म। वीडियोस बना के सैंपल के तौर पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आप मार्केट का जायजा ले सकते हो। बहुत सारी कंपनीज जी ये टाइम टू टाइम करती हैं, उन लोग सैंपल्स बनाते हैं, गांव में बेच के आते हैं, सर्वेज लेते हैं कि क्या जी ये प्रोडक्ट आपके नीड्स को सर्व कर रहा है या नहीं, और उससे उन्हें एक जी आइडिया आ जाता है। जैसे जी जैसे जी। आप मार्केट में जाके चीजें ट्राई करते रहोगे, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, वैसे वैसे हम्म। आपका फोरकास्टिंग का जो एक स्किल है वो भी बढ़ेगा, ठीक जी है। जी आप जी। बहुत ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने लगोगे कि इस मार्केट में ये गैप है या नहीं है, ऐसे करके। हम्म सो मैं हम्म। कहूंगा कि कभी कभार ना कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो आपके इंटरनल रियलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हाँ। हो जो लाइक किसी हम्म। भी हद तक जाके उस कंपटीशन से लड़ सकते हो, और हाँ। उस फील्ड में बहुत ही ज्यादा तरक्की है, ठीक है, और आप हम्म। कंसिस्टेंटली वो कर सकते हो, देन जी। इट्स योर इंटरनल रियलिटी जो एक्सटर्नल रियलिटी के साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है। कोई जी और बंदा जी। है जो एवरेज है, ठीक है, देखो हर हम्म। किसी के लाइफ में वेरिंग लेवल्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। मेरे खुद के बिल्कुल। पर्सनल लाइफ में वेरिंग लेवल ऑफ मोटिवेशन के फेजेस रहे। एक ऐसा हम्म। फेज था जिसमें मैं इतना सुपर मोटिवेटेड था कि मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी, मतलब मेरे को सोना तक ऐसा लगता था कि यार सोने का क्या पर्पस है, ठीक है। फिर एक अच्छा। ऐसा फेज था जिसमें मैं थोड़ा सा क्लमजी हो गया था कि यार ऐसा लगता था कि यार क्या, मतलब क्या लोगों तक साइंस को पहुंचाना सही में इतना मोटिवेटिंग है क्या, हाँ मतलब हाँ। मैं इनफैक्ट मैं बुक्स रीड करता था, द मोटिवेशन मिथ करके मैंने रीड किया है। द मोटिवेशन मिथ ने मेरा इसको लेके लाइक आइज खोला था थोड़ा जी आप उसमें। तो संदीप महेश्वरी की वीडियो भी देखते होंगे। मतलब मैंने उनको इतना फॉलो नहीं किया है क्योंकि अच्छा। मेरा, हाँ मतलब मेरे ज्यादा जो कंटेंट कंजम्पशन है वो हाँ। इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट ज्यादा रहा है, तो वैसा मतलब ओके। मेरे जो भी जितने भी जिनको भी मैं फॉलो करता हूँ राइटर्स वगैरह, जी वो सब समझे इंग्लिश समझे। रिलेटेड कंटेंट है, क्योंकि संदीप महेश्वरी से तो बहुत बाद में आए, पहले मैं इनको बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो मतलब मेरा कंजम्पशन पैटर्न ही वैसा था, इसीलिए मैं उस हम्म। वजह से उनको नहीं फॉलो किया। बट जी और एक मेरे को बहुत चीज सुनने मिली थी व्यूअर्स में से कि संदीप महेश्वरी जी का लाइक एक इमोशनल अपील ज्यादा है ना कि प्रैक्टिकल हाँ। अपील, कि मतलब ओके। हाँ मतलब वो चीज कि लाइक जैसे एक मोटिवेशन एक चीज होती है कि लाइक मतलब जिसको आप कह सकते हो इमोशनल ऑर्गेज्म, राइट, मतलब अच्छा। अगर अगर मैं जोश में आपसे बात ओके। करूंगा, आपको दो चार अच्छे कोट्स बोल दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा भाई मैं दुनिया जीत लूंगा, राइट, हाँ हाँ लेकिन समझे समझ गए फिर समझ गए। लेकिन फिर जब भी रियल इश्यूज की बात आएगी, प्रॉब्लम्स, विल पावर की, इनर मोटिवेशन की, पर्पस की, जो डीपर केमिकल इश्यूज होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग फेस हाँ। करता है, तो वो टाइम हम्म। पे लाइक आपके लिए आपको उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा वो सारी चीजें करने का, वैसा है। एग्जैक्टली। तो जी ये बात उन्होंने कही भी है एक्चुअली, अगर हम संदीप महेश्वर जी की बात कर ही रहे हैं तो ये उन्होंने हाँ मेंशन भी किया है कि अगर सिर्फ आप सुन रहे हो ना तो फिर हाँ सुनते रह जाओगे, राइट उसको कुछ तो करना करना शुरू कीजिए, कुछ हाँ जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुनिए मत। राइट। सो देखो पर्सनली मेरे हिसाब से वो भी जरूरी है, लेकिन अगर आप वो जी कर रहे हो तो आप सेकंड लेवल पे भी जाइए जिसमें आप हाँ। प्रैक्टिकल एडवाइस भी दे रहे हो, दैट इज गुड इनफ जी टू ब्रिंग पीपल इन, क्योंकि आज के लोगों हाँ को हाँ। एंटरटेनमेंट चाहिए, आज के लोगों को एक इमोशनल अपील चाहिए, लेकिन जी। उसके बाद अगर आप और वैल्यू दे सकते हो तो आई थिंक हम्म। उसमें मेरा फायदा है, मतलब हाँ हाँ। बीइंग अ व्यूअर में उसमें ज्यादा उस व्यूअर का फायदा होगा। जी सो जी जी समझ रहा हूँ। या सो बेसिकली यही मेरे इन्फ्लुएंसेस ऐसे रहे हैं,
जी। और और अभी अभी जो आपने बात मेंशन की गौरव जी, एग्जैक्टली यही चीज़ जब मुझे भी मैसेज करते थे कि यार कंपटीशन बड़ा है, करे क्या, तो मैं भी उनको वही बताता था, यार देखो एजुकेशन में है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एजुकेटर्स पहले ही है, बट मैं लाया था 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट जैसे कि यार कम से कम टाइम में अपने को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने को डिलीवर करना है। तो राइट, मैं बोला यार ऐसा कुछ करो, जैसे कि आपने सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि समथिंग डिफरेंट। ओके, हाँ कि अगर भीड़ में भी आप खड़े हैं, हाँ तो जैसे एक एक मूवी था पीके, हाँ, उसमें पीला हेलमेट पहनता है, पीला हेलमेट, वो भगवान को राइट, हाईलाइट होते हैं। हाँ तो हाँ, कुछ हाईलाइटिंग करो, कुछ हाईलाइटिंग करो, एग्जैक्टली बाकियों से कुछ एग्जैक्टली, अलग करो, एंड देन यू विल डेफिनेटली बी अगर कंसिस्टेंट रहे तो आगे तो आप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अब जब यूएसपी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा यूएसपी जो माना जाता है वो है आपकी आवाज, आपकी वॉइस। मैं लाइक ये सी, पूछना चाह हाँ हाँ, प्लीज जी जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो वो है आपकी वॉइस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, मतलब ये जन्म से ही ऐसा है, या फिर ओवर द इयर्स इट डेवलप्ड, या फिर आप कुछ गले दबाते हो अपने, या कुछ एक्सरसाइज करते हो, कुछ पीते हो, क्या करते हो, राज क्या है कौन सा राज क्या है? च्यवनप्राश खाते हो? सो सो लाइक कहने का मतलब मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि अगर कोई मुझे सिर्फ मेरी आवाज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो लाइक मेरे लिए वो इतना मोटिवेटिंग नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लाइक मतलब ये मेरे लिए एक मेरे लाइफ में एक काइंड ऑफ, मैं इसको कहूंगा कि मुझे बहुत चलना है अभी बाकी। बिकॉज हाँ अगर हाँ कोई हाँ मुझे ये बोल रहा है कि आपका आवाज आपका यूएसपी है, तो लाइक आप समझ सकते हो कि मतलब कितना मुझे अभी आगे और चलना है। सो एग्जैक्टली, बट मतलब मैं दिस देखो, इज आप अपनी तरफ से बेसिकली लाइक बेशक आप एज अ व्यूअर वो चीज हाईलाइट हो रही है हाँ तो आप कह रहे हो, बट जी मेरे जी लिए जी मैं ये कहूंगा कि वो चीज आ जाती है। बट अगर मैं बात करूं आवाज की, तो आवाज तो यार नेचुरल है। जैसे कोई कोई इंसान पतला है, कोई इंसान ओवरवेट है, कोई इंसान लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो वैसे ही एक वो ट्रेट है जो मिल गई नसीब से। हालांकि बाद में मैंने डिस्कवर किया, लाइक पहले मुझे तो लाइक मैं जब भी पहले वीडियोस में जब बनाता था, मैं अपनी आवाज जी को पतली करके बोलता था। आप मेरे पहले के वीडियोस चेक करो, मैं ऐसे बोलता था, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और क्या आप जानती हो, ऐसे ओके करके। लाइक मैं ओके लिटरली वो बोलता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी ये रफ आवाज एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये लोगों के कान में चुभती है। तो मुझे ऐसा लगता था। फिर उसके बाद मुझे जी मालूम पड़ा कि यार मुझे तो लोग बोलते हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं लाइक बात करते वक्त इंटरपर्सनली, तो वो कहते हैं कि यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मतलब वो डीप है। तो मैं बोला शायद हम्म। डीप आवाज होना एक लाइबिलिटी नहीं है। हाँ हाँ, हाँ एग्जैक्टली वैसा। जी जी जी। नहीं, बट ये मैंने एक्चुअली क्या है ना, आपके कमेंट सेक्शन में बहुत देखा था, एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मैं ये नहीं कह रहा था कि यू आर डिफाइंड बाय योर वॉइस, नो नो नो, ये तो कतई नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी जो कि बहुत ही हाईलाइट हो रहा है आपकी वीडियोस में, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से हाईलाइट हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। अब आता हूं मैं अगले मुद्दे पे, अगले पॉइंट पे, कि जैसे कि आपने एक लाइव में भी अभी मेंशन किया था कि आपने थोड़ा सा फेस वीडियोस बनाना कम कर दिया है, क्या हाँ कारण था वो तो वैसे उन्होंने आपने उसमें बताया आपने। हाँ, बट जब आपका फेस वीडियो आते थे, जैसे कि अभी भी आप सामने बैठे हैं, आपका फेस कैप्चर हो रहा है, बट आपकी जो वो एक वेयरिंग स्टाइल है, क्लोथ्स को कैरी करने की स्टाइल है, कि मतलब बटन बटन सब खुले कर देना और फिर फुल फुल सीना तान जो है अपने वीडियो को बनाना, ये बहुत लोग नहीं कर पाते कि यार ये क्या है, मतलब ये कौन सा ड्रेसिंग सेंस के साथ अपन आगे जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बट आप ये आराम से करते थे। अभी भी अगर कैमरा थोड़ा नीचे कर दे तो शायद व्यू मिल जाए, बट ठीक है अमेज़न के बट जंगल की। ओके, बट हाउ दैट कॉन्फिडेंस केम एंड हाउ यू कंटिन्यूड विद दैट, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला, क्या कुछ मिला उसका रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से? सो लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक कोई चीज ऐसे एकदम लाइक बहुत ही ज्यादा चर्चे पे नहीं आ जाती है कि भाई गौरव क्या कर रहा है तू, लाइक आई डोंट लिटरली केयर मच कि क्या लोग बोल रहे हैं, एक दो तीन चार कमेंट के बेसिस पे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइक यार आप कुछ भी करोगे लोग बोलने ही वाले। लाइक हाँ अगर आपने हाँ बटन बंद किया तो सर आप ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो की तरह काहे को आते हो, ठीक है। और कुछ अगर बटन खोल दिया तो सर आप ऐसे क्यों आते हो, तो वो तो लोगों का रहने ही वाला है। तो आपको लाइक यू नो आपको जिस चीज में कंफर्ट लगता है वो आप कर सकते हो। बट मेरे केस में मैं पहले ऐसा नहीं करता था, अभी मैंने करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं थोड़ा बीच में मैं लिफ्टिंग चालू किया था। तो अब वो बचपन की बॉडी बिल्डिंग मेंटालिटी तो है यार, थोड़े से अगर बन जाते हैं तो थोड़ा
थोड़ा आप थोड़ा चौड़ में चलेंगे। मतलब चौड़ और ऐसा फेक चौड़ नहीं, जैसे पहले दूसरे दिन जो जिम जाके आते हैं तो एकदम ऐसे ऐसे चलते हैं वो वाला नहीं, बट ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है कि लाइक मतलब एक ब्रॉड लुक आता है, तो काइंड ऑफ वो शायद रीजन है। और बस उसके अलावा और तो कुछ ऐसा डीप रीजन नहीं है। ओके ओके ओके। नहीं मतलब एक होता है कि अपनी स्टाइल होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि वो पहनो, या फिर वैसा स्टाइल आपकी बनती है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, और आप उसमें कंफर्टेबल हैं और हम भी उसको देखने में कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग नहीं है बहुत से लोग, मैंने एक वीडियो बनाया था अट्रैक्टिव पर्सन के बारे में, नीचे कमेंट आ रहे हैं भैया आप जरा ये बाल शेव कर लोगे आप भी अट्रैक्टिव लगोगे। ओके 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 भाई, हर एक की पसंद होती है, अभी क्या करें, अभी क्या ही हर एक की पसंद है, वो तो बात सही। जी जी, मार्केट में अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हैं। एग्जैक्टली। किसी को मीठी चटनी पसंद है, किसी को तीखी चटनी पसंद है, तो आप सभी कंज्यूमर्स को नहीं आप टारगेट कर सकते हो। जी 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 बिल्कुल। अब जब यहाँ पे गेट सेट फ्लाई का जिक्र होता है गौरव जी, तो ऑब्वियसली शुरुआती दिन जो है वो बड़े मुश्किल होते हैं, ये हम सब जानते हैं। व्हेन वी आर लाइक स्टार्टिंग अप समथिंग ऑफ न्यू एंड लाइक हमें पता नहीं कि काम करेगा नहीं करेगा, हमारे अंदर की तो ठीक है मोटिवेशन बहुत है कि नहीं इसको तो अपन वर्कआउट कर ही लेंगे, लेकिन ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ऐसा बहुत सारे विचार जो है दिमाग में घूमते हैं। तो शायद ये आपके साथ भी शुरुआत में हुआ होगा, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इनिशियली व्हाट ऑल डिफिकल्टीज यू फेस्ड व्हेन स्टार्टिंग दिस गेट सेट फ्लाई। सो मैं अगर अपनी बात करूं डिफिकल्टीज की, तो काइंड ऑफ लाइक मेरी सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि कोई बेसिकली इतना मतलब मेरे पे किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको सबको लगता था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ और मैं बस पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक यू नो सबको पढ़ना पड़ता है, सबको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एंड दिस इज जस्ट वन वे कि आप ये, और इस वजह से क्या है कि लोगों का बिहेवियर भी आपसे चेंज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको, मैं बहुत सारे एक्सटेंडेड फेजेस में से जा चुका हूँ जिसमें लाइक लोगों का बिहेवियर लिटरली ऐसा था कि लाइक मैं बहुत ही अनप्रोडक्टिव इंसान हूँ, तो आई कैन वो चीज से गुजरना थोड़ा हार्ड फेज होता है। लाइक आप लिटरली बहुत कोशिश करते हो कि वो सारी चीजें आपको अफेक्ट ना करे, क्योंकि मतलब लोग आपको यही समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके जो साथ वाले बच्चे हैं, कोई किसी में आईआईएम में जा रहा है, कोई आईआईटी में जा रहा है, कोई इसकी तैयारी, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, सो प्रेशर बनता है, घर पे प्रेशर बनता है कि देखो वो तेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड का बेटा क्या कर रहा है, मॉम बोलेगी। तो वो जो चीज है वो काइंड ऑफ लाइक आपको ऐसा फील कराता है कि आप अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, राइट? एग्जैक्टली। तो प्रेशर माउंट करता है। तो मैं कोशिश करता था कि ये सारी चीजें, देखो बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा रहा है कि आई डोंट रियली केयर मच, मतलब मेरा ऐसा ही नेचर रहा है कि मैं लाइक अपने आप में ज्यादा रहा हूं, तो मेरे लिए जो मेरी खुद से मेरा जो टच है वो ज्यादा रहा है, तो मुझे ये सारी बातें इतना बॉदर नहीं करती थी, बट ओकेजनली करती थी कभी कभार, लाइक पैचेस में, टाइम के पैचेस में, जैसे ये सारी चीजें। इसके अलावा कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, तो वो टाइम पे एक ऑनलाइन रिलेशनशिप मेरा चल रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा लड़की एकदम फ्लेकी थी, और हम टीनेजर्स तो ऐसे होते हैं कि दिल दे बैठते हैं, है ना, कि लाइक मतलब वो जो, मतलब मैं तो यही चीज कहता हूँ कि जो टीनेज प्यार होता है वो सबसे सच्चा प्यार होता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि आप हर्ट नहीं हुए हो कभी, ठीक है, आप कभी वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे नहीं हो, आपने बस बॉलीवुड की मूवीज देखी है, और बॉलीवुड की मूवीज में बस कुर्बानी है प्यार के लिए, तो वो जो क्या बोलते हैं जो प्यार होता है वो मेरे ख्याल से लाइक आप एक बार हर्ट हो जाते हो वो टाइम पे, तो आप काफी वुंडेड हो जाते हो इन द कमिंग इयर्स एज वेल, वो चीज आपके साथ रहती है। आप एक रिलेशनशिप बना तो लेते हो, लेकिन वो उस टाइप की लाइक इनोसेंस नहीं होता, इनोसेंस नहीं होता, और वल्नरेबिलिटी नहीं होता जितना कि आप फर्स्ट टाइम पे करते हो। तो वो भी एक चीज था जो मेरे लाइफ में चल रहा था, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो मुझे उसी ने किया था, उसी चीज ने। बट देन जितना मैं उस चीज से हर्ट हुआ, उतना ज्यादा डीप मैं अपने बारे में जान सका उस फेज से। तो मैं इस वजह से मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी बनी कि जितने आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे, जितना आप नीचे गिरोगे, उतना ज्यादा अगर आप एक सही माइंडसेट रखते हो तो उतना ज्यादा आप बाउंस बैक कर सकते हो, बिकॉज वो गहराई में जाके आपको बहुत कुछ जानने मिलता है।
बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। और अभी जो इनोसेंस की हमने बात की, वैसे आप अपना इनोसेंस खो चुके हो वैसे फिर और मैं मैंने अभी तक अपना इनोसेंस नहीं खोया है। लिटरली दिस इज द ट्रूथ। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैंने अभी तक इनोसेंस नहीं खोया है, एंड आई नो दैट मुझे भी उस फेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर यही जानना चाहता हूँ कि वो फेज जो होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक यू नो, कई बार शायद आपने वीडियोस में भी जिक्र किया है, वैसे तो इतने सारे वीडियोस हैं आपके कि उसमें बिट्स एंड बाइट्स में आपने बहुत सारे जिक्र किए हैं कि ये ब्रेकअप के साथ कैसे डील किया जाए। बहुत सारे लोग जो है कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, अरे यार वो छोड़ के चली गई भाई, मेरी बंदी चली गई, अभी क्या करें, अभी जीने में कोई अर्थ ही नहीं बचा है भाई, अभी कुछ क्या करें हम अपनी जिंदगी का। आप ऐसे युवकों को क्या सलाह देना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं उन सब के साथ रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक जी ब्रेकअप का मेरे पे जितना असर पड़ा है, बहुत ही कम लोग रहेंगे जो इस दुनिया में जिन पे इतना असर पड़ा होगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि ड्यूरिंग माय टीनेजर्स आई वाज एक्चुअली रिडल्ड विद अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज, और हाँ इनसिक्योरिटीज के वजह से आपका एबंडेंस माइंडसेट डेवलप नहीं होता। इन द सेंस, हाँ आप ये आपके लिए आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़की छोड़ के गई। असल में आपका हम्म प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी वाली चली गई, अब मुझे और कौन मिलेगी ऐसी वाली। ठीक है, ओके वो आपका मेन लाइक डीप प्रॉब्लम है। तो एक बार लाइक हम्म आपके लाइफ में एबंडेंस माइंडसेट आता है ना, सो हम्म आप अपनी वैल्यू समझते हो एंड यू नो दैट कि एक जाएगा तो दूसरे 10 आएंगे। सो यू डोंट हम्म स्टार्ट लाइक आप, और ये ऐसा टीनेजर्स में इसीलिए होता है क्योंकि टीनेजर्स में हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो काइंड ऑफ हम्म, डेवलप नहीं हुआ है। जी कुछ लोगों का मे बी जी हो गया होता है, बट मोस्ट ऑफ द जी लोगों का जो सेल्फ एस्टीम है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे विक्ट्रीज नहीं होते जिन विक्ट्रीज की हाँ वजह से उन्हें सिग्निफिकेंट फील हुआ। राइट। एग्जैक्टली तो उल्टा, दे आर मोस्टली विक्टिम्स ऑफ बुलिंग। उन्होंने या तो हम्म बुलिंग किया है, उनके ऊपर हुआ है, या तो उन्होंने हम्म उन्होंने किसी को किया है, या तो उन्होंने विटनेस किया है अपने क्लोज फ्रेंड्स का बुलिंग। जी इसके जी अलावा उनके लिए लाइक टीनेजर्स में आपके जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हम्म हैं। लाइक छोटी जी छोटी जी जी चीजें आप बहुत ज्यादा फील करते हो। ठीक है, हाँ तो आपके अच्छी चीजें बुरी चीजें आप बहुत ज्यादा फील करते हो। तो इस वजह से लाइक काइंड ऑफ एक और अच्छा खासा चांस होता है कि नेगेटिविटीज वो टाइम पे आपको बुरी तरीके से इफेक्ट करे और इनसिक्योरिटीज डेवलप करे। कुछ लोग के चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक होते हैं, पेरेंट्स से मार जी खा रहे, पेरेंट्स से गंदी गंदी गालियां सुन रहे, मे बी उनके पेरेंट्स हम्म चाहते हैं उनकी भलाई, लेकिन जी इनएडवर्टेंटली उनकी भलाई देखने के चक्कर में वो उन्हें मेंटली काइंड ऑफ कुछ ऐसे वुंड्स छोड़ रहे हैं जो उन्हें ऐसा जी फील करा रहा है कि वो वर्थलेस है, या उनकी हैसियत, मतलब उनकी क्या बोलते हैं, उनका कैपेसिटी नहीं है उतना। हाँ ठीक है, हाँ 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 जितने दूसरे बच्चों का है। तो जी ये जी सारी जी चीजें बहुत ही वो होती है। मतलब मैंने तो ये चीज एक्सपीरियंस की है कि बचपन में काइंड ऑफ चीजें बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बाइपोलर होती थी। बाइपोलर मतलब एक समय में बहुत हम्म ज्यादा खुश हूँ, एक समय बहुत ज्यादा दुखी। और जी जी मैंने जी मैंने एक मेंटल मॉडल काइंड ऑफ बना ही लिया था कि लाइफ में ऐसा ही होता है कि लाइक खुशी हाँ आएगी, दुख होगा। और हाँ मैं जैसे खुशी आती थी ना, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि अब यार खुश तो बहुत हो गया मैं, अब आगे दुख किस वजह से होगा मैं। लाइक मतलब मेरा जी लाइक लिटरली लाइक ये सालों चला है। मतलब इट वाज ओके एज प्रेडिक्टेबल एज आप बोल सकते हो कि कल सुबह सूरज उगेगा। ठीक है, तो ऊपर जा रहे हो तो फिर नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, इट वाज एज प्रेडिक्टेबल एज दैट। ये टीनेजर्स में ओके मैंने बहुत फेस किया है। सो जी आई जो कि एडल्टहुड में ट्रांजिशन करने के बाद मुझे इतना नहीं दिखाने देगा। एडल्टहुड में ऐसा था कि मेरी जो स्टेबिलिटी थी, इमोशनल स्टेबिलिटी, वो काफी ज्यादा थी। मतलब अप्स एंड डाउन्स नहीं होने लगे, इट वाज लाइक ऐसा, हाँ फिर थोड़ा अप, फिर थोड़ा कभी डाउन, थोड़ा अप, हाँ मतलब काइंड ऑफ स्टेबल है। जी तो जी जी मे बी जी लाइक हो सकता है इसमें हार्मोनल चेंजेस हो, मे बी हो सकता है कि आपका हाँ माइंडसेट, आपका मेंटल मॉडल सॉलिडिफाई नहीं हुआ है वर्ल्ड के बारे में। मे बी हो हाँ सकता है कि जी बचपन में आप ज्यादा इनसिक्योर हो। तो लाइक बिल्कुल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट सॉरी, जी हम टॉपिक से डिवर्ट हो गए। हाँ मैं वही सो कह रहा था, कंटिन्यूएशन में, इन कंटिन्यूएशन अगर समझ ली हो गया किसी का हाँ ब्रेकअप हो गया भाई हाँ तेरा, या फिर हाँ किसी लड़की का अगर ब्रेकअप हो गया, तो रोते ना बैठने से अच्छा क्या किया जाए कि उसमें से बाहर निकले? राइट। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने ये चीज बताया कि कहीं ना कहीं हमारी जो इनसिक्योर माइंडसेट है, ये इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले एक चीज समझना है कि इस दुनिया में इट्स वेरी हार्ड टू रैप योर ब्रेन्स अराउंड दिस फैक्ट। आप समझ सकते हो, आप सुन सकते हो,
जो ये बोला जा रहा है, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर सकते इसको। रियलाइज आप एक्सपीरियंस के साथ करोगे कि देखो हाँ, दुनिया में आपकी लाइफ जो है उस मतलब वो सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, हैप्पीनेस एंड हाँ, फुलफिलमेंट जी, मोर अदर देन अदर थिंग्स। नाउ इसका ओके, मतलब ये नहीं है कि आप हम्म, सेल्फिश बन जाओ और आप हम्म, जरा भी काइंड ऑफ एक गिविंग माइंडसेट नहीं रखो। ये ओके, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइक आप ये चीज रियलाइज करो कि अगर आप अपने आप पे फोकस करोगे ना, तो आप हम्म, अपने आसपास सभी का भला कर सकते हो। ठीक है। जी, और जी, जो लोग आपकी वो अच्छाई को देख सकते हैं वो आपके लाइफ में स्टिक अराउंड होंगे और वो आपको वैल्यू करेंगे, और आप हम्म, ऑटोमेटिकली एक वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे उनके लिए। सो जी, बचपन में हमारा माइंडसेट क्या होता है? हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यार मैं लड़की पे फोकस करूंगा तो लड़की आएगी। हम्म, ठीक है। ऐसा हाँ, नहीं होता कि हाँ, मैं अपने पे फोकस करूं, मैं खुद एक वैल्यूएबल इंसान बनने पे फोकस करूं, जिससे कि हम्म, लड़कियों को मेरे में वैल्यू दिखेगा और मुझे उसको बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद आएगी क्योंकि उसको वैल्यू एग्जैक्टली, दिख रहा है। ठीक है। एग्जैक्टली, मैं बात करूं फ्रेंड्स की, मैं खुद वैल्यूएबल बनूंगा, फ्रेंड्स को वैल्यू मेरे में दिखेगा, वो खुद आएंगे। ठीक है। मैं बात करूं हम्म, लोगों की जिन्हें हेल्प की जरूरत है, हम्म, मैं अब उनको वैल्यू ऑफर कर सकता हूं क्योंकि मैंने खुद जी, खुद ने अपने आप पे वर्क किया है। सो जी, काइंड ऑफ दुनिया ऐसी है कि लाइक हर जगह पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, माइक्रो जी, 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 ट्रांजैक्शंस, लेकिन वो हम्म, ट्रांजैक्शन नेचुरल है। ठीक है। मतलब हाँ, इट्स एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। लाइक आप हाँ, खुद बहुत कम लोग रहेंगे इस दुनिया में, मैं बोलूंगा लाइक एकदम टॉप क्लास, जिनके पास लाइफ में सब कुछ है, जो लोग एकदम लाइक अनकंडीशनल गिविंग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम ओके, लोग रहेंगे अनकंडीशनल। हाँ, हाँ, ठीक है। जी, 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 और उनके सारे नीड्स अचीव हो चुके हैं, मतलब उनके जो सबसे हाईएस्ट नीड्स होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और लाइक चैरिटी, ये सारे जो उनके जो हाईएस्ट लेवल के नीड्स है वो भी पूरे हो गए हैं, तो वो हम्म, लोग केपेबल होते हैं ये अनकंडीशनल गिविंग करने के। बाकी 95 से 99% मैं बोलूंगा लोग का के पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन होता है देने से पहले और लेने ऑब्वियसली, से पहले। जैसे फॉर जी, एग्जांपल लोग करोड़ों में दान करते हैं तो बदले में उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, बदले में हम्म, उनको मे बी लाइक कुछ लोग हैं जो किसी और से करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं आगे चल के मैं भला कर रहा हूँ लोगों का, मुझे आगे जाके हेवन मिलेगा। जो जी, लोग जी, वो जी, 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 मेंटालिटी से आते हैं, मतलब जी, रिलीजियस मेंटालिटी से, तो काइंड ऑफ हर हर कोई अपना ही फायदा देख रहा है। हम्म, अनकंडीशनल गिविंग वाले लोग बहुत ही कम है, और जी, जिनके पास सब कुछ है वो ही हम्म, केपेबल है अनकंडीशनल गिविंग के। लाइक बिल्कुल, मतलब सीधी सी बात है, आपके बायोलॉजिकल नीड्स अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो आप मतलब मैं बोलूंगा 0.00001% कोई रहेगा पर्सन जो मैं मरूंगा चलेगा लेकिन मैं तेरे को बचाऊंगा। ठीक है। वो मूवीज में हाँ, बहुत हाँ, दिखता है नो, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हाँ, ऐसे लोग लाइक रास्ते में घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अगर आप एक वैल्यूएबल इंसान बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली जी, आप एक गिवर बन जा रहे हो। जी, जी, मतलब आप बिल्कुल, टेकर नहीं हो, आप गिवर हो, क्योंकि आपके पास तो सब है। आपने खुद को हम्म, फुलफिलमेंट दिया है और आप सबको दे पा रहे हो, और आपकी एबंडेंस मेंटालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जी, अब आपकी जी, जी, एबंडेंस मेंटालिटी आ गई तो आप एक पर्सन पे हुक्ड नहीं रहोगे ना, क्योंकि आप हम्म, इतने सारे लोगों को दे रहे हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है। इमेजिन करो आप लाइक एक बंदा एक चीज देता है तो उसका कितना गुडविल जनरेट होता है। अब सोचो आप बिल्कुल, रेगुलरली देते जा रहे हो तो आपका कितना गुडविल जनरेट हो रहा है, और उस गुडविल हाँ, से क्या आप एक पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने लाइफ में? सो जी, कहने का मतलब ये है कि उस एक पर्सन पे अपनी जिंदगी बर्बाद करना शॉर्ट साइटेडनेस होगा और नैरो माइंडेडनेस हम्म, होगा, जो जी, कि टीनेजर्स में इतना बड़ा पर्सपेक्टिव हमारे पास नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो अगर वो टाइम पे हम बस ये चीज को किसी तरीके से रियलाइज करें, या फिर मे बी लाइक हम्म, हम कुछ बुक रीडिंग हैबिट बनाए कि हम उस कैटेगरी हम्म, की बुक्स को रीड कर रहे हैं, ताकि ये चीज हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल हो रही है, ये थिंकिंग हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल होती जा रही है। ठीक है। जी, तो आप वो जी, फेज से बाहर निकल सकते हो।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक मुझे, आप जब बात कर रहे थे तो एक मुझे थ्री इडियट्स का लास्ट सीन का जो डायलॉग है वो याद आया कि बेसिकली डोंट रन बिहाइंड सक्सेस के पीछे, मतलब मत भागो, राइट। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आएगी। तो यहाँ जो हमारा जो एक्सीलेंस है व्हाट इट इज, कई बार फिर रैंचो से ये भी पूछने का मन करता है भाई एक्सीलेंस क्या है, तो वो यही है जो अभी आपने बताया कि खुद के ऊपर काम करना, खुद को फुलफिल करने की कोशिश करना, दैट इज द एक्सीलेंस। फिर सक्सेस हो जाए या कोई बंदी या बंदा हो जाए, या फिर आपका लाइक यू नो कोई ड्रीम जॉब है या बिजनेस है वो हो जाए, वो अपने आप पीछे आएगा, इट विल फॉलो बैक यू। पैसा राइट, हो जाए वो काबिल आपके बनो, आप पीछे आएगा। कामयाबी पीछे आएगी, सिंपल। बिल्कुल वही सिंपल सी थ्री बात इडियट्स है। में यस बोला। यस यस। सो यस। लड़कियों का भी सेम है मेरे हिसाब से, बिकॉज जी लाइक जी मतलब सी लाइक ऐसे बोलते हैं बहुत सारे, लाइक लास्ट टाइम हमने जो अट्रैक्टिवनेस पे बनाया था वीडियो, तो उसमें भी जी जब उसमें ऐसा था कि काफी सारे, देखो बहुत सारे, लाइक इस पे मैं एक अलग ही लाइव स्ट्रीम सेशन रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जी। लोग के अट्रैक्शन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हाँ अट्रैक्शन डेफिनेटली है, ठीक है, कि कुछ कुछ जी फीचर्स है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, कुछ फीचर्स जी मैस्कुलिन है ज्यादा, फेमिनिन हॉर्मोन्स को वो रेज कराने लगते हैं। लेकिन देखो, रिलेशनशिप का डिसीजन, मैरिज का डिसीजन कोई भी लड़की अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं लेने वाली है, ठीक है। वो एग्जैक्टली। बच्चियां होंगी जो लड़कियों को आप, मतलब जिनको, जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, वैसी लड़कियां होंगी जो अट्रैक्शन के बेसिस पे ये सब बड़े बड़े डिसीजंस लेगी। सो हाँ। ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट अट्रैक्टिव आप हो और आप हम्म ये सब पीछे चले जा रहे हो, तो हम्म आई थिंक वो चीज, फिर वो भी चीज आपको हेल्प नहीं करेगी एक अच्छे हम्म, पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज जी इट्स लाइक कि अट्रैक्शन में भी काइंड ऑफ एक गिव एंड टेक होता है, ठीक है। हाँ। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन में, ठीक है, जी जी गिव जी। एंड टेक है कि हम्म लड़की कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रही है और आप हम्म लड़की से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, और यूजुअली हम्म, मेल्स का रोल हमेशा एवोल्यूशनरीली रिसोर्सेस प्रोवाइड करना रहा है, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। इवन दो कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट करते हैं कि आप रिसोर्सेस प्रोवाइड करा पाओगे, लेकिन जी अल्टीमेटली गर्ल वांट्स टू नो वेदर यू कैन रियली प्रोवाइड द रिसोर्सेज और नॉट, ठीक है। जी। एंड यू, और रिसोर्सेज का मेरा मतलब है नॉट ओनली मटेरियल रिसोर्सेज, जो कि हम्म जैसे अभी इंडिया डेवलप होगा, मटेरियल हम्म, रिसोर्सेज से लोग फुलफिल्ड हो जाएंगे। जैसे वेस्ट है, वेस्ट में कोई जी लाइक बहुत कम लोग रहेंगे जो 2 वक्त के खाने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या उसकी तंगी है, ठीक है। जी। तो एक पॉइंट के बाद जो रिसोर्सेज आ जाता है, वो आ जाता है जैसे आपका, कि आप खुद एज अ पर्सन कितने डेवलप्ड हो, और आप उसको क्या जी। डायरेक्शन और डेवलपमेंट में क्या आप गाइडेंस दे पा रहे हो, मतलब आप रिलेशनशिप हम्म, को किस तरीके का डायनामिक सेट कर पा रहे हो, कि हम्म, शी इज ऑल्सो अटेनिंग फुलफिलमेंट, शी इज ऑल्सो गेटिंग ग्रोथ, और वो हम्म, अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर पा रही है, और ये सारी चीजें। एंड जी ऑब्वियसली अभी जैसा इंडिया है, तो इस कंडीशन में आप मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज के भी टेक केयर कर पा रहे हो। जब तक आप ये अचीव करने के काबिल नहीं बनोगे, तब तक लाइक कितनी भी लड़की आपसे अट्रैक्टेड हो, हम्म रिलेशनशिप हम्म, में जाने से पहले वो 100 बार सोचेगी, जी बिकॉज लाइक यही अट्रैक्शन का नेचर है, लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन, शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन का। बिल्कुल। नहीं नहीं, एकदम सही कहा गौरव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज हमें ऐसे लगता है यार लड़कियां तो सिर्फ यार हमारे लुक्स के ऊपर, या हम कैसे दिखते हैं, या फिर हम लाइक सुपरफिशियल चीजें आउटर, हाँ आउटर अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा, बट ऐसा नहीं होता। वो लड़कियां एक्चुअली हम मर्दों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती ज्यादा है। स्मार्ट होती है, राइट। जी और जी। तो वो सब कुछ समझती हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद हाँ ही यस कमिट करना है नहीं करना है, देन दे गो हाँ, फॉर दैट। सो दैट राइट। इज द करेक्ट पॉइंट जो। और इसके पीछे रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, लाइक जी एक डॉक्टर थी, आई एम नॉट श्योर उनका नाम क्या है, एस्थर एस्थर पेरेल करके, या वो कोई दूसरी थी, ठीक है। तो एक डॉक्टर थी जिसने रिसर्च किया था, उसने रिसर्च किया था कि अट्रैक्शन जो है, जो जी लाइक हम लड़के विजुअल होते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि हम बॉडीली स्ट्रक्चर्स पे और फिजिकल फीचर्स पे ज्यादा जाते हैं, जबकि लड़कियां इतना नहीं जाती। तो इसके हाँ। पीछे रीजन ये है कि जब लड़की किसी अट्रैक्टिव लड़के को देख रही है, तो हम्म वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली में हम्म, प्रोसेस होता है लड़की के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। और ओके। जब गाइज किसी लड़के को देखते हैं, लड़की को देखते हैं सॉरी, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है पीछे के पार्ट में, जो कि अच्छा। एक प्रिमिटिव इमोशनल ब्रेन है, ठीक है। एमिगडाला, हम्म, इमोशनल रेप्टिलियन ब्रेन जिसको बोलते हैं,
वहां पे प्रोसेस जी। होता है। अब एट एनी गिवन टाइम एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लड़ाई होती है ना डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, तो जी जी जी। ज्यादा चांस है कि आपका एमिगडाला हावी हो जाएगा। हाँ। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि लाइक जैसे ये आईफोन है, वैसे आईफोन नहीं है, सैमसंग है, बट अगर मैं हाँ। बताऊंगा ये आईफोन है, ठीक है, या चलो लेट्स से हम्म। कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपको भूख लगी है, ठीक है, जी जी। अब आप बहुत भूख लगी है आपको, आपने 4 दिन से खाया नहीं है और आपको सामने एक मस्त पिज्जा दिखता है। अब हम्म। आपका लॉजिकल ब्रेन तो बोल रहा है ना कि यार चोरी करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है, हाँ बट हाँ देन हाँ। आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो आपकी एक एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक ड्राइव है, तो वो तो आपके मतलब अच्छा चांस है कि आपका इमोशनल ब्रेन आपके लॉजिकल ब्रेन को कन्विंस कर लेगा। और हाँ हाँ आप हाँ ऐसे बोलोगे नहीं यार मैं मर जाऊंगा, तो फिर आप हाँ बोलोगे हाँ हाँ नहीं यार सरकार भी लाइक भूखे लोगों को खाना खिलाती है, मरने हाँ का हाँ अधिकार हाँ। किसको नहीं है। लाइक आप किसी भी तरीके से आप आपका कन्विंस इमोशनल ब्रेन करोगे। आपके लॉजिकल ब्रेन को कन्विंस कर लेगा, वैसा है। हाँ हाँ। तो इमोशनल ब्रेन जो है उसने ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि गाइस जब भी किसी लड़की को फिजिकली किससे अट्रैक्टेड है, तो काइंड ऑफ वो इंफॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट ऑफ लाइक अंदर से आ रहा है, मतलब उस पे उनका इतना हम्म। कंट्रोल नहीं है, बट गर्ल्स कैन हाँ एक्चुअली चूज, क्योंकि यहाँ पे हाँ। कैलकुलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे ओके। कैलकुलेशन। हमारे केस में कैसा है, अगर एक लड़की हमें अट्रैक्टिव लगती है तो लगती है, बस खत्म बात। लाइक देयर इज नथिंग, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार ये तो अच्छी नहीं दिख रही तो वो अच्छी नहीं दिखने लगेगी, बट हम्म गर्ल्स के केस में ऐसा होता है कि वो लॉजिकली सोच रहे हैं, तो अगर उन्हें एक हम्म। रीजन भी दिख गया ना कि लाइक इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं था, मतलब जैसे आप लाइक कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो काइंड ऑफ, हाँ हाँ। वैसे उस साइड से उनका थॉट प्रोसेस ज्यादा चलता है, जबकि हम्म। हमारा ऐसा है कि सीधा बात पक्की समझ लो, लाइक समझ लो वैसा। हाँ, ये तेरी भाभी है, ये तेरी भाभी है, दोस्तों से कहते हैं तेरी भाभी है भाई। हाँ वैसा है। तो जी जी जी। एनीवे लाइक मेरे हिसाब से उस चीज को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है जब आप डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग अचीव करते हो कि यार ये सब हाँ। चीजों का असल में कोई मतलब नहीं है। मेरा 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 मानने लाइक मेरा चीज ऐसा है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइक कैंडीज खाने का मन करता है और अगर मैंने आपको 100 कैंडीज खाने दे दिया, जी। फिर लास्ट में आप यही रियलाइज करोगे यार 100 कैंडी खा लिया क्या हुआ, इससे क्या उखड़ गया, राइट? मतलब हाँ समझ रहे हो हाँ कि हाँ। अगर आपको दूसरों के वर्ड्स से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रहा कि ये सब चीज का कोई इतना हम्म। मतलब नहीं है, ठीक है, हाँ तो आप खुद करके हाँ देखो, हाँ, पता चल जाएगा। फिर आपको मेच्योरिटी आ जाएगी कि कितना, अगर आपको हाँ। लगता है ये अट्रैक्टिव है इसके पीछे मुझे भागना है, ये अट्रैक्टिव है उसके पीछे मुझे हम्म भागना है, लास्ट में आप यही हम्म। रियलाइज करोगे कि यार 100 कैंडी खा लिया क्या फर्क पड़ा। और मैं इसको उस तरीके से नहीं कह रहा हूं कि कैंडी इज इक्वल टू ये सब करके, बट मैं नहीं 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 नहीं, एक हाँ। डोपामिनर्जिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ब्रेन जैसे जी काम करता है कि लाइक जी। शुगर खाने से भी डोपामिन मिल रहा है, ये सब चीजों को चेस करने से भी हमें इमोशनल वैलिडेशन मिल रहा है, सो दोनों जी। करके आपको अंत में एम्प्टीनेस ही फील होना है until and हम्म। unless आप कुछ डीपर पर्पस पे वर्क नहीं कर रहे हो। सो एग्जैक्टली। लाइक इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो भी लड़के बहुत ही भूखे हैं वो खुद एक बार ट्राई करके देख ले कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार यही मतलब मेरी लाइफ साकार हो जाएगी अगर मुझे एक हाँ अट्रैक्टिव हाँ। लड़की मिल गई, या ऐसा हो गया हम्म। वो हो गया करके, टीनेजर्स का दिमाग ऐसे ही चलता है, तो जी जी। अल्टीमेटली आप यही रियलाइज करोगे कि यार मेरे को ये आइसक्रीम चाहिए था मैंने खा लिया, मेरे को ये कैंडी चाहिए था ये खा लिया, मेरे को ये खिलौना चाहिए था मैंने ले लिया, अब क्या। ये चीज जो है ये मैं बोलूंगा 10 लोग और बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इंसान खुद हाँ ट्राई करेगा ना तब उसको पता एग्जैक्टली चलेगा वैसा जी है। जी जी बिल्कुल, मतलब वही अभी देखो, अगर अगर यहाँ पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे गौरव जी ने बताया, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लाइक समराइज कर दे तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि थोड़ा सा यार देखो, हम यहाँ से सोचते हैं लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये समझ लो पहले हम यहाँ से सोचते हैं, ठीक है, तो जो भी फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो अपने लिए लास्ट इंप्रेशन मत बनाइए, थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा रिलेशनशिप को या फिर फ्रेंडशिप को जो भी जिस भी लेवल पे आप खेल रहे हैं उसको थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए उसको अलग अलग लेयर्स पे समझिए। व्हेन यू रीच द डीपेस्ट लेवल एंड देन यू फाइंड कि सारे लेवल तो टिक हो गए हैं भाई, एवरी लेवल इज टिक्ड, देन यू हैव द राइट टू गो अहेड एंड देन फाइनलाइज एंड कमिटमेंट, वो जो भी सारी चीजें होती है वो कर सकते हो, और शायद उसके बाद आपको एम्प्टीनेस या लोनलीनेस
विटनेस ना करने को मिले। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी समझी। एक और चीज़ जो मुझे अभी मतलब बात करते दरमियान जो है मुझे रियलाइज़ हुई गौरव जी, जो कि मैंने बहुत लोगों से सुनी भी थी, कमेंट्स में भी सुनी थी, और आपसे अभी बात करते हुए भी रियलाइज़ किया, महेश बाबू कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो आपका जो चेहरा है, जो फेस वाइज अगर देखा जाए, तो महेश बाबू जी से बड़ा ही मिलता जुलता है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ अभी तक आपको मतलब आपकी हंसी से तो मुझे पता चल गया कि अभी तक कुछ रिएक्शंस आपको आए होंगे, तो वो जरा मैं जानना चाहता हूँ, वो कहानियां, वो रिएक्शंस जानना चाहता हूँ, क्या था और आपका आपका उत्तर क्या था उसको? सो लाइक टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे कुछ दोस्त लोग बोलते थे पहले कि यार तू महेश बाबू जैसा दिखता है, तो मेरे को लाइक मैं जानता नहीं था कौन है महेश बाबू। तो हाँ, मैं ऐसा सोचता था कि हाँ, तो बोला कौन है महेश बाबू, तो बोला कि साउथ का एक्टर है। तो मैं तभी बोलता हाँ, था अच्छा अच्छा करके, बट मेरे को कभी हाँ, आया नहीं ऐसा कि लाइक मैं गूगल करके देखूं कौन महेश बाबू है। फिर जब यूट्यूब हाँ, पे ये चीज चालू होने लगी कि यू लुक लाइक हाँ, महेश बाबू, तो क्या आप एक क्लिक मार के आप गूगल कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, लाइक हाँ, कोई जी जी किया जी, देगा सच। तो मेरे को पता चला अच्छा ये महेश बाबू है, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ कुछ कभी कभार कुछ कुछ एंगल्स में, और जैसे मैं क्लीन शेव करके अगर कभी मैं आया, या कभी मैंने वैसे हाँ, वो हाँ, सारे कुछ 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 तरीके से मे बी लाइक ऐसा लग रहा हो सकता है कि सिमिलर है चेहरा, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। सो हाँ। मैं खुद भी लाइक मतलब मेरे को भी नहीं मालूम था कि ऐसा है करके। जी तो जी जी, अच्छी बात है, लाइक मैं बोला कि ये एक्टर तो गुड लुकिंग है, तो मैं भी बहुत बहुत इसका गुड लुकिंग है, मतलब गुड लुकिंग लाइक मैं अगर कैटेगरी आपको है। बताऊं, हाँ, हाँ, साउथ साउथ इंडिया में अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो एक्टर है महेश बाबू, ये मेरे मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूं। एंड ही इज लाइक, क्या बताऊं, मतलब इतने हैंडसम है। सो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया हाँ, कि मतलब भाई वो वो पहले पहले मुझे लाइक मुझे पहले ऐसे समझ में कि महेश बाबू, लाइक आप नाम से सुनोगे तो हाँ ऐसे बाबू, अरे बाबू, तो लाइक मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यार स्मार्ट एक्टर होगा, है कि नहीं? हाँ कि हाँ, महेश बाबू, लाइक कोई आपको बोलेगा बाबू तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कोई ऐसे मे बी लाइक हम्म, कोई ऐसे गांव वाँव के एक्टर होंगे, ऐसा लगता है हाँ जी 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 नाम से। जी, क्योंकि हम मुंबई में रहे हैं, तो हम हमें तो ऐसे ही नाम सुनने की आदतें हैं जो एकदम लाइक प्रॉपर ज्यादातर मार्केटेबल नाम होते हैं, मार्केटेबल नाम, है ना? ज्यादातर लोग अपना नाम, जैसे प्रियंका चोपड़ा, अपना लोग अक्षय कुमार नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हाँ नाम एक ब्रांड की तरह लगे। तो हाँ, वो टाइम पे, बट फिर जी 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 जी, आपने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड ऐसा किया ऐसे, ऐसी जो अफवाहें फैल रही थी आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया? वेल बीच में तो हम इतने चैनल्स खोल रहे थे, तो लोग ऐसे बोल रहे थे कि लगता है गौरव भाई ही महेश बाबू है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में वो साउथ में भी एक्टिंग करते, यूट्यूब चैनल भी खोल के रखा है। मैंने बोला माय गॉड, ऐसा भी आया था? मैं, ओके, मैंने हाँ, वो टाइम पे हम लाइक बहुत ही ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल लग रहा था, और डेफिनेटली लाइक गेट सेट फ्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी कमर्शियल हो चुका है। लेकिन जी, अब आप लोग बहुत धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि लाइक वो उस फेज में कमर्शियल क्यों हुआ था हम्म, करके। जी जी जी। अब यहाँ पे गेट सेट फ्लाई की मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, जैसे कि आपने इनिशियल स्ट्रगल जो है आपके शेयर किया आपने, बट मैं अभी जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि यू 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 लाइक यू नो आपने गेट सेट फ्लाई शुरू किया, मान लीजिए अगर वो फेल हो जाता, ये वेंचर फेल हो जाता, ये नहीं चलता, तो फिर क्या करते आप? वॉट वॉज योर थिंकिंग, वॉट वॉज योर प्लान बी? सो लाइक अगर उस टाइम की मैं बात करूं, तो लाइक मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि लाइक मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब टू बी ऑनेस्ट लाइक मुझे ऐसा लगा था कि या तो 3 साल, या तो 4 साल, या तो 5 साल। हाँ, क्योंकि लाइक मतलब इट्स लाइक कि वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे आप पूरा कर रहे हो, वहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कोई और है ही नहीं, और हम्म, आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेस्ट में इतना डिमांड है इसका, हम्म, और साइंस तो यार फ्यूचर है, मतलब आज के तारीख में आप जब जो इंटरनेट आ रहा था वो भी तो साइंस की मदद से ही आ रहा था। तो वैसा ज्ञान देने के बाद आप कैसे फेल हो सकते हो, और आप बेस्ट अपना दे रहे हो, मतलब आपकी मेंटालिटी जो है बेस्ट ऑफर करने की है। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या। और मैं साथ में 2-3 चीजें ट्राई कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ अकेले उसी के साथ ही था, सहारे था। ओके, तो मेरा ऐसा था कि मैं साथ में अमेजोन सेलिंग भी ट्राई कर रहा था। तो हमने एफबीए, मैंने इनफैक्ट आई थिंक कुछ 80,000 रुपीज का एक कोर्स खरीदा था। वो टाइम पे 80,000 रुपीज मतलब मेरी अर्निंग ही कुछ नहीं थी। तो मतलब बहुत ही जो मेरे सेविंग्स में से थे उसमें से मैंने डाला था। तो
Amazon FBA सेलिंग के ऊपर कि कैसे सेल करने का, कैसे प्राइवेट लेबल करने, कैसे चाइना से माल को इंपोर्ट करने का, अपनी खुद की कंपनी बनाने का, कैसे एक्सपोर्ट करने का, Amazon पे कैसे FBA सेलिंग करने का, फुलफिल्ड बाय Amazon। तो काइंड ऑफ लाइक मुझे ऐसा था कि यार कुछ ना कुछ तो एक चल ही जाएगा, या तो किंडल का चल जाएगा, या तो ये Amazon सेलिंग, या तो यूट्यूब को लेके मैं ऐसा कहूंगा कि यूट्यूब को लेके मैंने यूट्यूब को एज अ मोनेटाइजेशन एवेन्यू कभी नहीं देखा था। मैंने यूट्यूब को एज अ रीच देखा था कि अगर मैं लोगों को साइंस दूं तो लोग बदले में मुझे अपना अटेंशन देंगे, और वो अटेंशन से मैं अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड लॉन्च करूंगा और उनको बोलूंगा देखो भाई, आपको अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आके Amazon से खरीदो। ओके ठीक है, और फिर मुझे बस रिव्यू डाल दो। अब एक तगड़े वीडियो के अगेंस्ट एक रिव्यू डालना कोई भी दे सकता है। जी। है कि नहीं? अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मैं बोलूंगा देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर आपको इसकी जरूरत है आप लो इसको, और ये बस एक बदले में एक रिव्यू डाल देना, तो कोई भी लेगा, राइट? और उससे क्या होगा, मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो मेरे रिव्यूज ज्यादा रहेंगे, और मैं सबसे पहले जो Amazon पे जो लोग सर्च कर रहे होंगे मैं वहां पे दिखाई दूंगा। तो ये सॉर्ट ऑफ मेरा आइडिया था, और मुझे ऐसा लगा कि इसमें टाइम लगेगा, लाइक 3-4 साल लगेगा, लेकिन मतलब कभी ना कभी तो ये होगा, ऐसा मुझे लगा। और मेरे गोल्स भी बहुत बड़े नहीं थे, मतलब मेरा गोल ऐसा था कि यार बस 100,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए 3 साल में तो भी लाइक बहुत है, वैसा था मेरा। क्योंकि आप जब जी बताइए, आप जब अपनी इंटरनल रियलिटी समझ जाते हो, यार मेरा ये है कि मैं घर पे बैठ के या फिर मैं एक कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो आपको उस रियलिटी के हिसाब से आपको पैसे अर्न करने मिल रहे, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। जी समझ रहे। मतलब यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग जो है बिना प्लान बी के चल रहे हैं, टाइम लगेगा ये पता है हमको। यहाँ तो 100 और 1000 की बात की जा रही है, आज तो नजारा कुछ और ही है, क्यों गौरव जी? आज नजारा कुछ और वो ही तो है। यार, वो तो मैं खुद शॉक था, लाइक 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद मैं खुद शॉक था। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, लाइक जो मैंने गोल बनाया था उससे कहीं गुना ज्यादा ये चीज हुआ। अभी आपने रिव्यूज की बात की गौरव जी, तो ये एक आखिरी सवाल मैं इस पॉडकास्ट का पूछना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे चैनल्स पे ये सवाल पूछना बनता भी है, जो एक्सपेरिमेंट या साइंस वाले जो चैनल या फैक्ट वाले जो चैनल रहते हैं, जो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी शोकेस करने की कोशिश करते हैं, उन चैनल्स पे कई बार ना कुछ रिव्यूज में, फीडबैक्स में, कमेंट्स में ये चीज बहुत नोटिस की जाती है कि लोग डिसएग्री करते हैं। मतलब आपने एक फैक्ट बताया, मान लीजिए किसी एक पर्सनैलिटी है XYZ, उस पर्सनैलिटी के बारे में आपने एक फैक्ट बताया अपने वीडियो में, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसएग्री करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है, ये आप क्या बता रहे हो, इसमें इसमें कुछ गलतियां हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, आप हिस्ट्री या फिर फैक्ट्स को ऐसा अल्टर क्यों कर रहे हो। ऐसे तमाम बहुत सारे रिव्यूज जो हैं, कमेंट्स जो हैं आते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या आपको ऐसे आए हैं, एंड देन हाउ यू हैंडल्ड देम, ये मैं पूछना चाहूंगा। सो मैं एक चीज बताऊंगा, लाइक मेरे से ज्यादा आई थिंक किसी को ये चीज नहीं आया होगा, क्योंकि जब लाइक गेट सेट फ्लाई एज इन मैं जब स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, मैं जब चैनल को मैनेज किया करता था, तो मेरा जो एक स्टैंडर्ड था वो ऐसा था कि यार मैं पिन पॉइंट लाइक मतलब फैक्चुअल रिसर्च करके मैं कंटेंट बनाऊंगा, लाइक डीप घुस के। एक भी चीज में अगर मैंने गलत बता दिया तो मेरे को सदमे जैसा लग जाता था, और मैं वो चीज को पूरी हो सके मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल के उसको क्लियर करता था। वैसा मेरा स्टैंडर्ड था पहले, क्योंकि मैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल था। अगर मेरे फैक्ट्स ही कहीं से साइंस मेरा गलत हो गया लॉजिक के बेसिस पे जो होता है, तो क्या लोग मुझे कैसे सीरियसली लेंगे। लेकिन एक पीरियड आया जिसके बाद मेरे को एक लाइक गेट सेट फ्लाई मीडिया का स्थापना करना पड़ा, मतलब करना था। मेरा गोल यही था कि हमारा मैसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हम साइंस के थ्रू लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मे बी फैक्ट और अलग अलग चैनल से हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, और फिर आगे चल के हम ये नेटवर्क को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, सो ये गोल से चालू हुआ था। अब इस टाइम पे राइटर्स चेंज हुए, ठीक है, ऑब्वियसली मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, एडिटिंग मैं नहीं करता था, तो अब सीधी सी बात है, लाइक आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो आपके नाम और आपके ब्रांड से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर एक तिनका भी उसमें आ जाए तो आपको ऐसा होने लगता है कि अरे यार मेरा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि लाखों लोगों के सामने जो आपने मेहनत से ऑडियंस जो जमा की है। तो और सभी यूट्यूबर का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब
वो लोग का चैनल, उनका फेस, उनका एक ब्रांड बन चुका है, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि यार कुछ भी इसमें ऐसा गलती हो जाए किसी टीम मेंबर की वजह से कि मेरा नाम खराब हो। तो मुझे वो फेस से निकलने के लिए काफी टाइम लगा, इन द सेंस कि मैं बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करता था, बट एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया कि इवन बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती थी हमारे कंटेंट में, ठीक है, लेकिन हम माफी मांगते थे, हाथ जोड़ते थे कि यार सॉरी ये हो गया, और अगली बार से पूरी कोशिश करेगी कि टीम का परफॉर्मेंस। तो मैं इसको डिसएसोशिएट करने लग गया, मैं वीडियो को मेरे परफॉर्मेंस से हटाकर मैं टीम के परफॉर्मेंस पे एसोसिएट करने लग गया कि टीम का परफॉर्मेंस अभी भले ही कम है, लेकिन धीरे 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 टीम ट्रेनिंग से और बढ़ेगा, और इवेंचुअली मेरा ऐसा था कि मेरे परफॉर्मेंस से भी टीम का लेवल ऊपर बढ़े करके, ताकि लोगों को और बेहतर कंटेंट मिले। सो इस जर्नी में ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि काफी सारे गलतियां हुए हैं, काफी सारी कुछ ऐसी चीजें हो गई है जिसमें कुछ लोगों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, मे बी लाइक हमने कुछ फैक्ट बताने के चक्कर में लोगों को ऐसा लगा कि पार्शियल हो रहे हैं हम इसी एक कम्युनिटी को लेकर, और ये आए दिन होता रहता है, और इसकी वजह से हमने बहुत सारा व्यूअरशिप लूज भी किया, जहां तक मुझे मालूम है कि जिन वीडियोस में ये है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और एज लॉन्ग एज आप अंदर से ऑनेस्ट हो और आप किसी का कुछ ऐसा कोई आपका मेलिशियस इंटेंशन नहीं है कि आप कुछ एजेंडा चलाना चाहते हो, तो तब तक लाइक ऑडियंस भी सूनर और लेटर आपको समझने लगेगी। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में और मे बी लॉन्ग टर्म में भी कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, बट देन और क्या तरीका है, मतलब मुझे नहीं मालूम कि और दूसरा क्या तरीका है इसके अलावा कि हम बिना क्रिटिसिज्म, बिना कुछ नेगेटिव रिव्यूज लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप ग्रो करोगे तो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड मच ऑफ दैट अटेंशन वुड बी नेगेटिव। जी नहीं टोटली अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो आपने बातें कही वो बिल्कुल एक रिलेट कर सकता है, मैं भी कुछ चीजें रिलेट कर सकता हूँ कि होता है कई बार कि ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं कि जिस वजह से गलतियां भी हो जाती है, हर क्रिएटर से होती है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि एक भी ऐसा यूट्यूब पे क्रिएटर है या फिर वो टॉप मोस्ट क्रिएटर आप ले लीजिए कि उसने गलती ना की हो अपने कंटेंट क्रिएशन में, ऐसा होता ही नहीं। बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप उसको तुरंत आपके नोटिस में आते ही रेक्टिफाई कीजिए, उसको ऑडियंस के सामने लाइए, कैसे भी लाइए, आप कमेंट कीजिए, जैसे आपने बताया कम्युनिटी पोस्ट कीजिए कि हाँ भैया ये गलती हुई है, ये हम उसके लिए माफी मांगते हैं और ये रहा उसका करेक्शन। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसकी ये होता क्या पता है गौरव जी, से एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है इन्फ्लुएंसर से, एक यूट्यूबर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑब्वियसली जितने यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स जिसे देख रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो काफी मेरे साथ एसोसिएटेड है, आप भी देख रहे हैं, तो भैया ये एक बहुत बड़ी सीख है। गलती होती ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, बट लाइक महापुरुष, आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष तब बनते हो जब आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लेते हो, ये बहुत सही बात है। अब यहाँ पे गौरव जी, सबसे पहली बात तो आपको इस दुनिया में जितना बड़ा थैंक यू एग्जिस्ट करता है वो मैं आपको देना चाहूंगा पहली बात तो, क्योंकि आपने इस पॉडकास्ट में आए, आपने 4 चांद लगा दिए, आपने अपनी सारी एडवाइस जो है वो यहाँ पे शेयर की हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर एडवाइस। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका जो पॉडकास्ट है वो ये सब बातें लोगों के सामने ला रहा है, उसके लिए मेरे तरफ से और लोगों के तरफ से थैंक्स, क्योंकि ये चीज काफी एक नोबल इनिशिएटिव है कि ऐसी बातें हो रही है, लाइक इससे रिलेटेड, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बातें शेयर हो रही है, जो एक इंसान सीख रहा है अपनी लाइफ से वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है। तो आई थिंक काफी अच्छा पॉडकास्ट है, और डेफिनेटली इसमें मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मुझे भी इस पॉडकास्ट में आने मिला। सो दोनों का फायदा म्यूचुअल बेनिफिट हो गया जी यहाँ पे। एग्जैक्टली। जी जी, थैंक यू फॉर दैट वंस अगेन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।